नमस्ते दोस्तों, आज मैं गोभी के पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ गोभी के पराठे। और ये गोभी के पराठे मैं लच्छेदार बना के तैयार करूँगी, जो कि एकदम लच्छेदार परत बाई परत आपको मैं बना के दिखाऊँगी। देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ ये गोभी के पराठे। तो चलिए देखिए, अचानक सर्दी आ गई है तो गोभी के पराठे खाना बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने गोभी ले ली हूँ। तो देखिए इसको गोभी को मैंने धो के साफ कर लिया है और इसको कद्दूकस कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं डंठल को भी कद्दूकस कर लेना है। मुलायम अगर डंठल है तो उसको भी कद्दूकस कर लेना है। अगर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है डंठल तो उसको काट के निकाल देंगे। तो इस तरह से हमको कद्दूकस कर लेना है। अभी मार्केट में बहुत ही अच्छा गोभी आ रहा है, फूल गोभी आ रहा है और बहुत एकदम ताज़ा आ रहा है। तो पराठे भी बहुत अच्छा, ताज़ा गोभी का बहुत ही अच्छा पराठा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैं डंठल को भी कद्दूकस कर ली हूँ। अब चलिए इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने हरा मिर्च काट के ऐड की हूँ। स्वाद अगर तीखा खाना पसंद करते हैं तो ऐड करिए। यहाँ पर मंगरेल और अजवाइन को हाथ से क्रश करके मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं कस्तूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं गोल मरीच को कूट के डाली हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ धनिया, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सारे मसाले जो मैं घर के ही बेसिक मसाले मैं ऐड करके बना रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा टेस्टी बनकर तैयार हुआ। स्वाद अनुसार मैं नमक ऐड की हूँ। तो चलिए सारे मसाले के साथ अच्छी तरह से गोभी को मसल के अच्छी तरह से इसको मैश कर लेते हैं मसाले में। तो यहाँ पर देखिए इसमें मैं चाट मसाला भी ऐड की हूँ, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं 3 चम्मच आटा, गेहूँ का आटा मैं डाल के बना रही हूँ। तो चलिए गेहूँ का आटा, यहाँ पर आटा का क्वांटिटी आप कम रखेंगे, गोभी का क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे, तभी गोभी का पराठा खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर चलिए मिला ली हूँ। अब चलिए थोड़ा पानी डाल के इसको एकदम सॉफ्ट आटा, जैसे पराठे का आटा तैयार किया जाता है उस तरह से हमको आटा तैयार कर लेना है गूँथ के। तो आटे में की क्वांटिटी कम रहेगी तभी जाके गोभी का पराठा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमको आटे में गोभी दिखना चाहिए, गोभी का फ्लेवर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटा गूँथ लिया है, देख सकते हैं इसमें गोभी ही नज़र आ रहा है। तो चलिए इसको 10 मिनट के लिए ढक के रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गया। चलिए आटा को थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। आटा भी सॉफ्ट हो गया, हाथ का सा इसको मसल लेते हैं। अब चलिए इसको पेड़ा काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आटा ले ली, सूखा आटा। अब चलिए देख सकते हैं आप अपने हिसाब से लोइया काट सकते हैं, बड़ा या छोटा। तो यहाँ पर मैं बड़ा ही लोइया ली हूँ, क्योंकि मैं लच्छेदार पराठा बना रही हूँ गोभी का, तो बड़ा ही लोइया का बनेगा। तो यहाँ पर बड़ा पेड़ा ले ली हूँ। अब चलिए इसको बेल लेते हैं। तो इस तरह सूखा आटा लगा के इसको हमको बेल लेना है। तो बड़ा लोइया लेंगे तो बड़ा ही बेल के हमको तैयार करना है इसको। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अभी तो ठंडे का सीज़न आ गया है तो बहुत तरह का पराठे बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं गोभी का पराठा बना रही हूँ। तो ये देखिए मैं तेल लगा ली हूँ, तेल लगा सकते हैं या घी लगा सकते हैं। ऊपर से मैं सूखा आटा दी हूँ। अब इसको हमको इस तरह से फोल्ड करना है, जैसे बचपन में पंखा फोल्ड करके हम लोग बनाते थे उस तरह से। इस तरह से परत बाई परत इसको एक के ऊपर हमको इस तरह से फोल्ड करके रखना है। तो देखिए इस तरह से हमको लास्ट वाला इस तरह से हमको फोल्ड कर देना है। तो हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे, थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। ये देखिए देख सकते हैं परत बाई परत दिखाई दे रहा है। अब चलिए इसको राउंड कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं। अब मोड़ करके इसको प्रेस कर देंगे, ऐसे चपटा कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा गोभी का पराठा बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको बेल लेते हैं। आइए टूट रहा है तो कोई बात नहीं, तो हल्का सा इसको हाथ से प्रेस कर देने से ये जुट जाएगा। तो पराठे थोड़ा फटते भी हैं, कोई बात नहीं। और ये लच्छेदार पराठा है तो थोड़ा सा तो ये फटेगा ही फटेगा। तो ये देखिए कितना झट से बन के तैयार हो गया। ना यहाँ गोभी भुनने का झमेला है, ना मसाले को भुनने का झमेला है। ये इसी के साथ आटे के साथ ही ये सीख के तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब गैस की तरफ तवा भी गर्म है और इस पर मैं ऐड कर दे रही हूँ। तो चलिए इसको उलट पुलट के हमको सेक लेना है। तो यहाँ पर
मैं घी से सेक रही हूँ, घी लगा के। आप चाहे तो तेल से भी सेक सकते हैं। चलिए अब दूसरा टिप मैं बता रही हूँ। तो देखिए दूसरा मैं किस तरह से लच्छादार पराठा बना रही हूँ। तो इसी तरह से पेड़ा लेके मैं गोल बड़ा सा लोइया बेल रही हूँ, बड़ा सा मैं इसको बेल ली हूँ। अब चलिए इसको घी लगा लेते हैं। ऊपर से घी ज़रूर से लगाइए लच्छेदार पराठे में। तो यहाँ पर देखिए घी मैं लगा ली। अब ये इसको मैं बीच से मैं इसको कट कर लूँगी और इस तरह से हमको एकदम राउंड इस तरह से इसको घुमा लेना है। तो देख सकते हैं एकदम 3 कोना राउंड हमको उसको घुमा लेना है। तो ये देखिए हमारा दूसरा लच्छेदार पराठा। अब चलिए सूखा आटा लगा के इसको भी बेल लेते हैं। तो इसी तरह से हमको इसको भी बेल लेना है। देख सकते हैं ये हमारा दूसरा तरह का लच्छेदार पराठा बनके तैयार हो गया। तो चलिए इसको पहले वाले को घी लगा के उलट पुलट के इसको एकदम क्रिस्पी होने तक सेक लेते हैं। तो देखिए परत बाई परत इसको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं इसमें एकदम ये हमारा गोभी का लच्छेदार पराठा देखिए परत परत दिखाई दे रहा है। चलिए इसको निकाल लेते हैं, दूसरे वाले को डाल देते हैं सेकने के लिए। तो सर्दियों में गोभी के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में और सभी को पसंद आते हैं, सभी का ही फेवरेट होता है। गोभी का पराठा, मूली का पराठा, आलू पराठा, बहुत तरह के पराठे बन के तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और ये चलिए मैं तीसरा आपको लच्छेदार पराठे बनाने का टिप बता रही हूँ। तो यहाँ पर तो देखिए मैं एक रोटी बेल ली हूँ बड़ा सा और इसका देखिए दोनों तरफ से साइड से हमको थोड़ा सा छोड़ देना है और बाकी बीच का हमको इस तरह से स्लाइस में काट लेना है, लंबा लंबा स्लाइस में इसको तक काट लेना है। तो यहाँ पर दोनों साइड से हमको थोड़ा थोड़ा छोड़ देना है ताकि ये ज्वाइंट रह सके। अब इस तरह से हमको फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस तरह से फोल्ड कर लिया मैंने, रोल बना लिया मैंने। अब इसको थोड़ा सा मैं इसको मोड़ूंगी। तो देखिए इस तरह से हमको हल्का सा इसको हल्के हाथ इसको मोड़ लेना इस तरह से देखिए, और मोड़ के इसको इस तरह से अंदर की तरफ टकिंग कर देना है। तो देखिए ये भी हमारा लच्छेदार पराठा का लोइया बन के तैयार हो गया। अब चलिए सूखा आटा लगा के इसको भी बेल लेते हैं। तो ये लच्छेदार पराठे के बहुत तरह से बनाए जाते हैं और ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और एकदम ये सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। लच्छेदार पराठा सभी को पसंद आते हैं खाने में। तो बनाने का कुछ अलग अलग तरीका होता है। तो ये देखिए हमारा बन के तैयार हो गया है। अब चलिए इसको भी घी लगा के उलट पुलट के दोनों तरफ से सेक लेते हैं। तो इस तरह से हमारा गोभी का लच्छेदार पराठा बन के तैयार हो गया। तो ये देखिए इसको भी मैंने सेक लिया है उलट पुलट के। तो देखिए एकदम परत बाई परत ये देख रहा है, देख सकते हैं एक एक परत खुला हुआ है। तो ये हमारा गोभी का लच्छेदार पराठा बन के तैयार हो गया। अब चलिए यहाँ पर मैं चौथा मैं बता रही हूँ। आप चाहे तो इसको रोटी के तरह से इसको बना के खा सकते हैं। तो ये देखिए रोटी की तरह से इसको बना के बेल के सेक लीजिए। तो ये देखिए ये पहला मैं जिसको रोटी की तरह बनाई हूँ। ये दूसरा मैं टिप जो बताई हूँ देख सकते हैं परत बाई परत दिख रहा है। ये तीसरा एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हुआ। ये देखिए एकदम लच्छेदार पराठा गोभी का बन के तैयार हो गया है। और इसको मैं सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में बना के दे सकते हैं और ये सबको पसंद आएंगे लच्छेदार पराठा गोभी का। तो ज़रूर से आप लोग बनाइए, खाइए। सर्दियों का सबसे फेवरेट गोभी पराठा। तो ज़रूर से आप लोग बनाइए, खाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ।